हैं? और फिर 24 घंटे नशे में रहोगे, चिंता, फिक्र, चिड़चिड़ापन, दुख, कष्ट सारे खत्म हो जाएंगे। उससे रिलेटेड सारे रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन, सब ठीक हो जाता है। जहाँ इंसुलिन ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिक शॉक फेल हुए, वो सैकड़ों केसेस क्योर हो गए। मैंने डॉक्टर कहा जी यहाँ इलेक्ट्रिक अंदर वाली वो चुंबक है ना, उसको चेतन करो, बाहर वाली तो इसके बहुत मजबूत है, अंदर जाएगी नहीं इसकी रेस। बोलते नहीं, फिर तो मेरे शिष्य वो आते हैं, कहते हैं जी क्या करें। एक डॉक्टर आया बीकानेर का, आजकल वो अजमेर है, रामकरण चौधरी, कैंसर का हेड था। मेरे को जी ठीक कैसे होता है? मैंने कहा जी आप ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो कारण नहीं पता कैंसर का कारण क्या है, जड़ क्या है। कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनको आदेश मिलता है किसी सत्ता से कि आत्महत्या कर लो, और टिश्यूज मर जाते हैं, फिर गल जाता है शरीर, आदमी मर जाता है। मैंने कहा फिर हमारा वाला अड़ंगा सुन लो डॉक्टर साहब। वो मेरे घर भी आया डॉक्टर बेचारा। तो मैंने कहा पूरा ब्रह्मांड जब अंदर है तो देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर है, बाहर तो कुछ नहीं है ना। तो मैंने कहा एक आदमी ने किसी कारण से इस जन्म के कर्मों से या पूर्व जन्म के संस्कार से कोई दानव पैदा हो, प्रभावी हो गया, पैदा तो क्या है अंदर, वो ताकतवर हो गया। दानव का तो काम है मारना, शैतान तंग करना, उसने मारना शुरू कर दिया। उसको आप कैंसर कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, ब्लड कैंसर कह दो, कुछ भी कह दो, एड्स कह दो। और जितना प्रभावशाली शैतान अंदर पावरफुल हुआ है उतना ही असर दिखाएगा। कोई थोड़ा बहुत कष्ट देगा, कोई मार ही देगा। एड्स जैसे हेपेटाइटिस बी, ब्लड कैंसर मार देते, मगर देवता भी तो अंदर बैठा है उसी में। पूरा ब्रह्मांड अंदर है, तो दानव प्रभावी हो गया तो देवता भी है उसी में है ना। किसी विधि से उसके देवता को चेतन कर दिया जाए, उसे पावरफुल बना दिया जाए। वो तो राक्षस से ज्यादा ताकतवर, वो कहेगा इसका कहना मत मान, और टिश्यू गलने मरने बंद हो जाएंगे, गलने बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो करने लगा फिर तो कैंसर क्योर हो जाना चाहिए। मैं जानता हूँ यही बोलोगे भाषा। उसके बाद मैंने जोधपुर में बोलना शुरू कर दिया कि ये कैंसर जो है इसको मारा जा सकता है, मगर मारना आपको पड़ेगा। मैं तो तरीका ही बताऊंगा। पहले एक फड़ौदी के बोरा जी आए, बॉम्बे से आए, शेयर मार्केट में काम करते थे। उनको ब्लड कैंसर है, हेपेटाइटिस बी दोनों। आए डॉक्टर अरविंद माथुर के पास गए, वो तो मेरा चेला है। उसने कहा बॉम्बे चले जा, या इलाज नहीं है इसका। उसने कहा मैं तो बॉम्बे से तो आया हूँ डॉक्टर साहब, और मेरे प्रोग्राम में आ गया कहीं इस तरह से। मैंने वो नाम बताया, जपना शुरू कर दिया। आप ताज्जुब करोगे, 22वें दिन रिजल्ट नेगेटिव आ गया। कहाँ चला गया ब्लड कैंसर? आज वो आदमी जिंदा है, जोधपुर में बैठा है। जो जयपुर भी गया था, कुलदीप जी गया था ना, वो बोरा जी पड़ोदी के। अच्छा, जब डॉक्टर से ने कहा जी ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव लाओ, बोरा जी ठीक हो गए तो बॉम्बे चले गए वापस। अब वो कंप्यूटर ने ले लिया दलालों की जगह, इसलिए वापस जोधपुर आ गए। तो बोरा जी को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा बोरा जी एक रिपोर्ट और करवा के भेज दो, ये डॉक्टर कहते हैं पॉजिटिव है, इसी आदमी की नेगेटिव लाओ। तो उसने कहा गुरु जी बात साफ है, मेरा तो फ्लैट बिक गया, सामान बिक गया, इसकी टेस्ट लगेंगे 5000 रुपया, तो मेरे पास नहीं, आप भेज दो, मैं टेस्ट करवा दूँ। मैंने कहा मैं जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ भाई, न तेरे पास है न मेरे पास। नेगेटिव आज नहीं हुई, आदमी जिंदा है, 8 साल पहले की बात है। विज्ञान वाले वहां जाकर देखते क्यों नहीं? वो आया था, उस दिनेश माथुर के पास आया था, जयपुर आया था। उसने छाती ठोक ठोक कहा कि मैं जिंदा क्यों हूं, इस बात की मुझे जवाब दो। तो इस प्रकार मेंटल टेंशन से रिलेटेड सारे रोग खत्म। अब नशा छूटता है, वो भी एक ठोस दर्शन पर आधारित परिवर्तन है, ठोस फिलॉसफी पर बेस्ड है। मेरे से ये कथा सुन ली तो नहीं छूटने वाला नशा, बीड़ी नहीं छूटती, और यहां तो हीरोइन छूटी है। अब उसका आधार भी एक हमारा दर्शन है। सृष्टि की उत्पत्ति त्रिगुणमयी माया से है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वात पित्त कफ का, इससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। हर व्यक्ति में तीनों वृत्तियां होती है, एक प्रधान होती है,
दो गौण होती है, जो प्रधान होती है, जो डोमिनेट करती है, वो जो मांगती है वो उसको सप्लाई करना पड़ता है। तामसिक वृत्ति जो डोमिनेट कर रही है तो उसका खान पान, मीट, शराब, ये सब खाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि अंदर मांग है। अब वो मेडिकल साइंस उसको मांग को खत्म नहीं कर पाती, उससे छीनती है, उस वृत्ति से उसका खान पान छीनती है, जो खान पान है उसका वो फिर आदमी को तंग करती है। तो छुड़ा तो नहीं सकते, शराब हुई, अफीम की तो बात ही छोड़ो, मगर हमारे इससे छूट जाता है। नाम जप और ध्यान से आदमी की वृत्ति बदलती है। गीता में 17वें अध्याय में कहा है कि त्रिगुणमयी माया जो है ये बड़ी दुरूह है, इससे जो वृत्ति मांगती है वो देना पड़ता है उसको। 17वें अध्याय में है 8, 9, 10 और 10वें अध्याय में एक श्लोक है कि ये वृत्ति बदली जा सकती है। तो मेडिकल साइंस वृत्ति बदलने की सामर्थ्य नहीं रखती, वो तो टेस्ट ट्यूब में जो रिजल्ट आ गया उसके अलावा कुछ नहीं समझती। और योग वाला टेस्ट ट्यूब तो पूरा ब्रह्मांड है। तो इस नाम जप और ध्यान से आपकी वृत्ति बदल जाएगी। वृत्ति बदलने के साथ साथ जो चीजें पसंद थी, जो अच्छी लग रही थी, उसे बदबू आने लग जाएगी, अंदर से नफरत हो जाएगी। पुरानी सोसाइटी में बैठ के अंडर प्रेशर खा पी लिया तो उल्टी हो जाएगी। हुआ ऐसा, एक नहीं सैकड़ों को गया। और पहली बात यह कि पुराने जो दोस्त हैं वो नजदीक नहीं आएंगे, वो अलग हो जाएंगे पीने वाले आपसे। अब छुड़ा दिया मैंने, अफीम छुड़ा दिया, बाड़मेर में कोई कितने आदमियों को छूट गया। तो अब ये तो नहीं कह सकता डॉक्टर जी छूटता नहीं तो मैं पकड़ के ले आऊं, चलिए पूछ ले। तब कहता है गुरु जी ये बात ठीक है, छूट तो गया, मगर आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं हुए? 20 साल तक खाया, 2 किलो महीने के खाने वाले तो आ गए मेरे पास, 1 महीने में 2 किलो। और फिर ध्यान रखते हैं अफीम चीज कौन करता, नशा कितने बजे उसके और पहुंच जाते, अपना वाला खा लिया उसके वाला भी खा लिया है, और फिर खा ही नहीं सकते, ये आफ्टर इफेक्ट्स, मैंने कहा आफ्टर इफेक्ट्स कोई चीज नहीं होती डॉक्टर साहब, डिमांड होती है। अब मैं नशा करता हूं अफीम का, रात को किया, सुबह तो साफ हो गया, सुबह लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर डिमांड है। आप उस डिमांड को खत्म नहीं करते, उसे नशा चिनते हो। मैं डिमांड खत्म कर देता हूं। मैं नहीं मानता आफ्टर इफेक्ट्स नाम की कोई चीज है, डिमांड है नशे की, डिमांड आपकी साइंस खत्म नहीं कर सकती। तो इस तरह से नाम जप और ध्यान से आपके नशे छूट जाएंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप मत छोड़ो, है तो हिम्मत, आज से ही फैसला करो, मगर नाम को मत छोड़ना। नाम के साथ नशा जिंदा रह के चल नहीं सकता। इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक रोग खत्म हो जाएंगे, नशों से छुट्टी, ये जीवन तो सुधर गया ना। गोरखनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है योग जो है, ये साधक के त्रिविधि ताप शांत करता है, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई रोग नहीं, इसलिए भारतीय योग दर्शन किसी रोग को इनक्योरेबल नहीं मानता। अब ये बड़ी अजीब बात कर दी, संसार का जो नेतृत्व करता है मेडिकल साइंस, उसके लिए परेशानी पैदा कर दी। पर उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, वो जो कम से कम इस पर शोध करनी चाहिए कि आफ्टर ऑल हम जो काम नहीं कर पा रहे, तो ये जो विधि बता रहे इससे हो रहा है, तो इसमें रीजंस क्या है? रीजंस ढूंढे नहीं, घबरा गए। और तो भाई तुम आके बात करते, पुलिस को बीच में क्यों ले आए? पुलिस का क्या लेना? मैंने डाका डाला के? तो ये हमारा दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है, ये कोई एबनॉर्मल परिवर्तन नहीं है। मैं आप बहुत बुद्धिजीवी लोग आए हो। देखिए ऋग्वेद, हमारा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, वो कहता है शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल्स से हुई है। फिर वो अलग अलग सेल्स की बात करता है, तो पहले मैटर से शुरू करता है,
अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो आज तक मानव जाति में 7 में से 4 कोष चेतन हो गए, मन, प्राण, मन और विज्ञान। विज्ञान ने शिखर तक पहुंच गए विज्ञान, मगर फिर भी मानव की समस्याओं का अंत नहीं कर पाया। तो मैं उनको कहता हूं कि जब तक आखिरी तीनों कोष चेतन नहीं होंगे, मानव जाति, जिसे हम सतचित आनंद कहते हैं, समझे, ब्लेसिंग, बिकमिंग, बीइंग, अंग्रेजी भाषा, ये जब चेतन होंगे तो आदमी की समस्याओं का अंत होगा। तुम मेरे से बात करो, तुम दूर दूर मत भगो, मैंने तुमको बुलाया है, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? पुलिस की आड़ में बच नहीं सकोगे। तो ये विज्ञान है। अब वो आनंद में कोष चेतन हो गया, फिर आदमी सत्य में जाएगा, फिर चित्त में चला जाएगा। तो अब हैरान है जी, जब मैंने कह दी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है ये, वो कहते अल्लाह ये एड्स वेड्स तो कहेंगे, इसने एक और अड़ंगा कर दिया। तो मैं नहीं कह रहा हूं, यही विश्व के ग्रंथों की भविष्यवाणियां है।